भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, क्या अपडेट है प्रयागराज का और इस घटना से क्या पावर कॉरिडोर में क्या संदेश गया है? देखिए, एक अपराधी तो मारा गया है, लेकिन अभी और जो अपराधी वीडियो में दिख रहे हैं अभी उनका कोई अता पता नहीं है। उनका मुठभेड़ होना या उनका पकड़ा जाना अभी बाकी है। फिर दूसरा बमबाजी के लिए बड़ा मशहूर है, और तीसरा थोड़ा और समझदार हुए तो जाने कि अतीक अहमद वहाँ का बहुत बड़ा एक माफिया है, गुंडा है, और उसकी गुंडाई लगातार सत्ता के संरक्षण में फलती फूलती रही है। वो विधायक, एमपी, एमएलए सब बनता रहा है, जमीनें कब्जा करता रहा है, लोगों की देश विदेश में संपत्तियां बनाता रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये माना कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज खत्म होने वाला है, खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ हत्याएं, अपहरण, फिरौती, गुंडागर्दी ये घटनाएं समाप्त हों, और इस पर लगाम लगाने की कोशिश पिछले अगर कहा जाए तो 1 दशक से चल रही है, ज़्यादा तेज़ी से। और योगी सरकार ने इस मामले में इच्छा शक्ति मजबूत दिखाई। इसमें आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर ये कह सकते हैं कि अपराधियों की उन्होंने कमर तोड़ी है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया विकास दुबे का, जब 8 लोग मार दिए गए कानपुर में। लेकिन जो सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, टिट फॉर टैट, गोली का जवाब गोली से, खून का बदला खून। हम लोग ये बड़ा मुहावरा सुनते रहे, लेकिन ये बात बहुत बार सरकार जब मजबूत होती है तो फिर वो अपनी इच्छा शक्ति से दिखा सकती है। ये भी एक अवसर है, ये भी एक ऐसा ही परिस्थिति बनी है कि इस बार पुलिस को और सरकार को मजबूत कार्रवाई करनी पड़ेगी। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था पर सरकारें बदल जाती रही हैं। एक नारा आया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। उस नारे ने मायावती को सत्ता दिलाई थी। बाद में लेकिन लोग कहने लगे कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मार रहे हैं छाती पर, वो नारा बदल गया। हालांकि मायावती के कारण लोग कहते थे कि वो अफसरों पर सख्ती करने के लिए बड़ी लोकप्रिय हुई। लेकिन आज का जो दौर है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफियाओं को, संगठित गैंग को तो कुचला, 10 सरगना मारे गए, बिहार समाप्त हुए। लेकिन अब ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे ये लोग बड़े सिरदर्द बने हुए हैं। और इतनी बड़ी घटना इलाहाबाद में, जैसे आलू फेंक रहा हो, बम नहीं, आलू फूल फेंका जाता है। हाँ, जेब में से निकाल झोले में से पन्नी, कभी किसी ने देखा नहीं। विचित्र स्थिति है। आज हम उत्तर प्रदेश में ऐसे माफियाओं को अगर नहीं कुचलेंगे, उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे, तो फिर इस प्रदेश के विकास पर बड़ा सवाल लगेगा। क्योंकि हमने इन्वेस्टर समिट की है, हमने दुनिया के लोगों को बुलाया है। इनकाउंटर से गैंग समाप्त हुई, अपराधियों में डर तो आया, लेकिन ये घटना एक चुनौती बनी है। इलाहाबाद की बात आती है कि पुलिस, देखिए एक नया प्रणाली आई, कमिश्नरेट बना, पुलिस को और चुस्त दुरुस्त किया गया। लेकिन ये 4-5 दिन हो गया ये घटना हुए, अभी एसटीएफ और तमाम सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। वो कब तक इन लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगी ये देखना होगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ सरकार के मंत्रियों को और जो भी जिम्मेदार सरकार में पदाधिकारी हैं उन सबको जाना चाहिए उमेश पाल के घर, और कम से कम उसके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। इलाहाबाद में जो गवाह हैं अतीक अहमद के खिलाफ, उनको ये सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। अब तक गए क्यों नहीं ये लोग मिलने, मुझे इसी पर बड़ा आश्चर्य है। नहीं, आज डीजीपी ने मृतक सिपाही के परिवार से बात की है, उनको राहत भी दे रहे हैं। देखिए, डीएस चौहान उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार डीजीपी के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है। वो मुख्यमंत्री के भरोसेमंद हैं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी वो करवा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी बात। लेकिन हम एक चीज़ ये कहेंगे कि हमारे यहाँ सियासत में एक चलन रहा कि जो बड़ा माफिया होता है वो धीरे धीरे सफ़ेद पोश बन जाता है। वो जो नेताओं को जिताता रहता है वो खुद नेता बनने लगा, और उसने सफ़ेद चोला ओढ़कर सत्ता में भागीदारी करनी शुरू कर दी। अतीक अहमद जैसे लोग राजनीति में आकर पहले अपराध जगत से यही करते रहे। आज उस परंपरा को समाप्त करने की ज़रूरत है, और उसको काफ़ी हद तक समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये लोग
सत्ता के संरक्षण में ही फले फूले हैं। तो वक्त आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों ने जब इनको टिकट देना बंद कर दिया है, उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में, अभी देखिए एक बात आई कि अतीक अहमद की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, अधिकारियों ने गफलत की है। योगी सरकार में बुलडोजर बहुत चल, लेकिन अतीक के संपत्ति भी बहुत बची हुई है, वहाँ इलाहाबाद में लोग चर्चा करते हैं। इस पर भी हौसला उनका तोड़ना जरूरी है। तो माफिया को तो देखिए ख़त्म करना ही जरूरी है और होगा। उम्मीद है कि इलाहाबाद में जल्दी ही, बहुत 2-4 दिन के भीतर पुलिस बड़ी कार्रवाइयाँ करेगी। बहुत सारे चेहरे अभी बेनकाब होने हैं, वो होंगे भी। एक इनकाउंटर की ज़रूरत है। मैं आज कोई साहित्य नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि कई चेहरे हैं जो बेनकाब होने हैं, खुलासे राजनीति के अभी बेहिसाब होने हैं, और दामन किस किस ने काला कर रखा है, इस कातिल के खुलासों से सभी जवाब होने हैं। और सभी जवाबों को, सभी खुलासों को स्वप्न कर दिया, बस एक इनकाउंटर किया और सब कुछ दफन कर दिया। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। मैं स्वयं ये बात कह रहा हूँ कि इस आतंक का पर अब अंत होना ही चाहिए।